अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसीज़ तारिक, अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। आज जिस पौधे के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं इसका नाम है गोल्डन फाइकस। गोल्डन फाइकस में कई अक़साम में आता है ये, जैसे ये स्टार फाइकस, ग्रीन फाइकस, पांडा फाइकस और गोल्डन फाइकस। ये मेरे पास जो प्लांट है ये है गोल्डन फाइकस। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। गोल्डन फाइकस के लीव्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप देखिए जी कितने खूबसूरत गोल्डन जब निकलते हैं तो बिल्कुल गोल्डन कलर के होते हैं, और जैसे ही पुराने होते चले जाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होते जाते हैं। ये देखें जी इतना खूबसूरत है, अपने कलर की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। जैसे ही ये बड़ा होता जाता है, फैलता है, बुशी होता है, तो इसके ऊपर जब कटिंग करते हैं, इसको कोई शेप देते हैं, तो उस वक्त नए और पुराने इसके पत्ते जो हैं वो दोनों दो कलर निकल के आते हैं, जिसमें ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पौधा फुल सनलाइट का नहीं है, शेडी एरिया का पौधा है। इसको शेड में रखें। अमूमन आपने देखा होगा कि ये मॉल में पड़ा होगा, बैंक्स में होगा, या इस तरह की जगह पे होता है जहाँ पे इंडोर ये रखा जा सकता है। इंडोर होता है रखा हुआ, बाहर इसमें टेरेस में भी रखा जा सकता है। इसको आप शेड एरिया में भी रख सकते हैं और इसको फुल सनलाइट में भी लगा सकते हैं। वैसे ये फुल सनलाइट का पौधा नहीं है, इसको ज़मीन में लगाया जा सकता है और गमले में लगाया जा सकता है। ज़मीन में हम ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे ऐसा शेडी एरिया हो, जहाँ पे कोई दरख्त का शेड हो। फुल सनलाइट में लगा होता है, जब इसके ऊपर उसकी जून जुलाई की तपश और गर्मी वाली धूप पड़ती है तो उस वक्त इसके जो पत्ते हैं वो झुलस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इसको जो जब भी आप लगाएं किसी ऐसी जगह पे लगाएं जो शेडी एरिया हो, थोड़ा सा शेड आता हो, सुबह शाम की धूप ज़रूर आए, लेकिन इसको शेड में ज़्यादातर लगाएं। इंडोर जब लगाएं तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे विंडो बिल्कुल करीब हो, जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट आती हो और हवा भी इसको मिलती हो, ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से मिले, लाइट भी मिले, तो वहाँ पे इंडोर ये बड़ा अच्छा चलता रहता है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, बोनसाई के लिए इसको बहुत पसंद किया जाता है। इसको हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से ग्रो होता है उसमें। बोनसाई के लिए भी बड़ा अच्छा ये चलता है। अगर हम इसे ज़मीन में लगाते हैं तो इसको ज़मीन में लगाने का कोई इतनी बड़ी इसके लिए आपको वो ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है, पानी भी इसको आप बस थोड़ा बहुत देते रहें। स्टार्ट में थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद ये बड़ा अच्छा ज़मीन में चलता रहेगा। ये 6-7 फीट तक भी इसकी हाइट जो है वो ज़मीन में लगाने से चली जाती है। लेकिन जब हम इसको गमले में ग्रो करते हैं तो उस टाइम इसको अपनी इसके साइज़ के हिसाब से इसको गमला लगाएं। लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो उस टाइम आप गमले में इसे 18 से 20 इंच का गमला जो है इसके अंदर उसमें इसको ग्रो करें। उसके अलावा इसकी जैसे हम मिट्टी गमले की तैयार करते हैं, भुरभुरी मिट्टी तैयार करें, रेत खाद और मिट्टी शामिल करके, फंगिसाइड शामिल करके, तो उसके अंदर इसको ग्रो कर दें। और इसका ये ख़ास एहतियात रखें कि इसको आपने शेडी एरिया में रखना है, ऐसी जहाँ किसी दरख्त के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे, जहाँ से छन के इसको हवा भी आती रहे और धूप भी आती रहे। और उसके अलावा इसको जो है वो बारिश का पानी जो है वो भी इस कदर ज़्यादा ना मिले, उतना ही मिले जितनी कि इसको ज़रूरत है, तो बड़ा अच्छा ये उसमें चलता रहता है। पानी एक दफ़ा इसको भर के दे दें गमले में ग्रो करने के बाद। उस वक्त देना है जब इसकी 1, 1.5 या 2 इंच तक इसकी जो मिट्टी है वो खुश्क हो जाए, तो उसको बाद पानी दें। लेकिन जब भी पानी दें इसको भर के पानी दें, इसलिए कि इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत गहरी होती हैं, बहुत गहराई में होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है इसको पानी नीचे तक जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी पानी दें भर के दें, और उसके बाद फिर इसको पानी मिट्टी खुश्क होने दें, उसके बाद फिर इसको नया पानी डालें। तो इसलिए इसके पानी की एहतियात करें। खाद जो है वो आपने बाहर के मौसम में और बरसात के बाद इसको खाद दें। गोबर की खाद, क्योंकि इसके ऊपर कोई फूल नहीं निकलते, सिर्फ इसके अंदर लीव्स ही होते हैं, तो उसके लिए इसको जो भी खाद चाहिए वो न्यूट्रिशन इसको चाहिए, वो इसको आपको गोबर की खाद भी मिलेंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल गोबर की खाद है वो 1-2 मुट्ठी डाल दें। बड़े गमले में लगा हुआ है तो फिर ये बड़ा अच्छा उसमें चलता रहेगा। उसके अलावा जो भी होममेड आप बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वो इसको दे दें। इस पौधे को का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 तक जो है इसको सूट करता है। इसलिए इसके जब 35 से ऊपर चला जाता है तो उसमें इसके जो लीव्स हैं वो झुलसने शुरू हो जाते हैं, और जो 15 से नीचे जाना शुरू होता है तो उससे इसको ठंड में इसके जो है वो थोड़े से स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसलिए आप जो है इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको ठंड की धूप मिलती रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो झुलसने वाली धूप है वो इसको ना पड़े। बहुत ज़्यादा बरसात का पानी जो है वो इसके अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसे ऐसी एहतियात करेंगे तो गमले में हमारा पौधा जो है बड़ा अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें कोई इसको मसला नहीं होगा।
बाकी बात करें कीड़ों मकोड़ों की, इस पर कुछ लगता है या नहीं, तो बिल्कुल इसके ऊपर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल इसके जो ये आप देख सकते हैं लीव्स जो हैं ये बिल्कुल नेट की तरह हो जाते हैं। मैंने बाहर एक किसी के लगा हुआ देखा था, मेरे में तो कुछ नहीं लगा अभी तक, लेकिन बाहर मैंने एक लगा देखा, उसके ऊपर बिल्कुल नेट की तरह उसके सारे लीव्स हो गए थे। तो ऐसी अगर सूरत कोई हो तो उसमें हम इसको पहले तो ये फालतू लीव्स उतार दें, अगर कहीं पे लगे हैं स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके बाद नीम ऑयल का स्प्रे करें, तो ये अपने बड़े अच्छे हमारे पौधा जो है हमारे पास रह सकता है। साफ़ सुथरा रहेगा, उसके ऊपर शावर करते रहें, उसको अच्छी तरह नहलाते रहें, साफ़ सुथरा रखें, पौधे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, तो इंशाल्लाह पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होता और कुछ लगता भी नहीं है। बात करें प्रोपगेशन की, तो ये बड़ी आसानी से प्रोपगेट हो सकता है। इसके ऊपर जो अपर टिप्स जो है इसकी, ये यहाँ से आप थोड़ी सी काट लें, यहाँ से काट के इसकी अपर टिप से, तो इसको हम ग्रो कर सकते हैं। ये इसको बरसात के मौसम में करें और बाहर के मौसम में नवंबर दिसंबर के महीने में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। जितना हम इसको काटेंगे ऊपर से उतना ही ज़्यादा बुशी होता चला जाएगा और इसका घना होगा और इसकी शेप भी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह इसकी जो है ये ऊपर वाली जो है ब्रांचेस जो हैं ये काट लें, जहाँ से ये ग्रोथ हो रही होती है पौधे की, वहाँ से। ये देखें, ये मैंने 3 इसकी मैंने ब्रांचेस ली हैं। ये देखिए, इनको एलोवेरा जेल लगा के तो मैं इसको इसमें ज़्यादातर कोशिश करें कि प्लास्टिक के गमले में लगाएं, क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा देर तक रुकी रहती है, तो इसलिए पानी कम देना पड़ेगा और नमी ज़्यादा रहेगी। तो ऐसी सूरत में हमारी जो कटिंग है वो बड़ी अच्छी चलती है। कम से कम आप 3 से 4 नॉट एरियाज़ जो हैं वो आप ज़मीन में दबाएं, तो उससे जो है ये इंशाल्लाह बड़ी अच्छी चलेगी। और दूसरी बात ये है कि 3 से 4 कटिंग लगाएं, जिनमें कम से कम 1-2 तो लाजमी चलेंगी, 1-2 फेल भी हो जाती हैं, तो फिर भी 1-2 चल पड़ेंगी। तो ये इस तरह एलोवेरा जेल जो है ये फंगीसाइड का काम करता है। कटिंग लग चुकी हैं, इनको ऊपर से प्रेस कर लेते हैं और यही जो एलोवेरा है इसको काट के, इसका जो पीस बाकी बच गया है इसको काट के इसके मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, इसलिए कि इसके फंगीसाइड का काम करता रहेगा। इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं ताकि अंदर दब जाए। पानी देने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं दे चुकी हूँ पानी इसके ऊपर, पहले दे के फिर मैंने लगाया इसको। तो अगर आप अक्टूबर के महीने में, सितंबर में या नवंबर में अगर लगाते हैं आप इसको कटिंग को, तो बड़ी अच्छी चलती है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ठंड भी नहीं होती, मौसम बड़ा अच्छा होता है। तो ऐसी टाइम पे बड़ी अच्छी जो है कटिंग्स जो है वो चलती हैं। मेरी तो बड़ी अच्छी चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी कोशिश ज़रूर करें। उसके अलावा इसको जो इसको घना करने के लिए ऊपर से प्रूम कर दें। ये देखें, ये मैं इसको ये प्रूम कर रही हूँ, मेरा इतना ज़्यादा घना नहीं है अभी, तो अभी मैंने इसको कोई शेप भी नहीं दी। तो जैसे ही इसकी जो है वो ये घना होता है, बाहर के मौसम में घना हो जाएगा और बरसात में इंशाल्लाह मैं इसकी जो है इसकी शेप बनाऊंगी, फिर आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखें जी, इसको काट दिया है, ऊपर से काटने से इसके अंदर से थोड़ा सा ये सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, पानी निकलता है। ये देखें इसके अंदर ये जो मौजूद होता है, तो इससे एहतियात करें आप अपने हाथों को ग्लव्स वगैरह पहन के, तो फिर काम करें। ये देखें जी, ये ख़ारिश भी हो सकती है, कोई और मसला भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में ग्लव्स पहन के काम करें बड़ी एहतियात से, तो इसका ध्यान रखें। जब इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो जाएं और फैलने लगें, तो ऐसी सूरत में इनको आपस में बांध देना चाहिए। इस तरह पकड़ के 2 शाखें जो हैं बांध देंगे, जैसे आप देख रहे हो, इनको बांध देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल एक ही शाख हो, तो उस तरह भी इसकी जो इसको शेप बनाना और उसकी कटिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। या इस तरह जोड़ के भी, दोनों को जोड़ के बांध देंगे तब भी ये आपस में जुड़ जाएंगी। उसके अलावा इसके अंदर से यहाँ से थोड़ा सा आप इसको इसके ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा काट देंगे, उतार देंगे दोनों का, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये भी बिल्कुल बड़ी अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा और बिल्कुल एक ही पौधा लगेगा, एक ही शाख लगेगी। तो इस तरह इसकी जो है इसको प्रूम करना और इसको जो वो बड़ा शेप बनाना बड़ा आसान भी हो जाता है और अच्छा और ख़ूबसूरत भी लगता है।
फ़ाकस प्लांट को रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। इसको बहुत जल्दी आप इसको रिपोर्ट ना करें किसी गमले में भी। इसको अपने गमले में ही जिसमें लगा उसमें रहने दें, और जैसे ही कोई 2 साल 3 साल के बाद ये जब रूट बाउंड हो जाता है तो आप इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दें। अगर बड़े गमले में नहीं करना चाहते तो उसके गमले से बाहर निकालें, बाहर के मौसम में या बरसात के मौसम में बाहर निकाल के तो इसकी हाफ जो रूट्स हैं वो काट दें, और उसके बाद दोबारा नई खाद और मिट्टी डाल के दोबारा से उसी गमले में इसको आप ग्रो कर देंगे तो ये बड़ा अच्छा चलता रहता है। अगर आपको भी ये पौधा अच्छा लगा हो तो आप भी अपने गार्डन में ला के इसको लगाएं। ये मुझे जो भी इस पौधे के बारे में मालूमात थी वो मैंने आपसे शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।